स्वागत है दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मतलब सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए तो शायद ये बिल्कुल अमृत है, क्योंकि लास्ट में उनको ऐसा फीलिंग आता है कि यार 5-7 दिन और मिल जाते तो मजे ही आ जाता। तो इंस्टीट्यूट ने उनकी सब लोगों की बिल्कुल सुन ली, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल आपको 7 से 8 दिन की मोहलत और दे दी है। उन्होंने बोला जा बच्चा, एक काम कर, 7 दिन और अच्छे से मेहनत कर और अपनी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पास होने की बढ़ा ले। तो सभी सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, आपको बहुत बहुत बधाइयां। आपके एग्जाम अब पोस्टपोन हो गए हैं और अब वो जो आईसीएआई का नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार, एज पर द नोटिफिकेशन पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट अपीयरिंग at foundation level in November 2020 examination, it is brought to the notice of all student, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गए, लेकिन जब वो पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि सरकार जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शन है, मेन इलेक्शन है, यानी बिहार जहां पर पूरे फुल स्टेट में इलेक्शन है, बाय इलेक्शंस हैं, मतलब जैसे एमपी है जहां पर करीबन 23 सीटों पर इलेक्शन है, तो ऐसी जगह पर जिन जिन तारीखों को इलेक्शन फंस रहे हैं उन तारीखों पर उन रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट की सीट है या एमएलए की सीट्स हैं, असेंबली सीट्स हैं, उन सीट्स वाले जो शहर हैं वहां पर आपके एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ सीए फाइनल और इंटरमीडिएट के लिए हो रहे हैं। यानी सीए फाउंडेशन वालों, आप किसी भी स्टेट में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, इवन आप दुबई में हो, नेपाल में हो, आप सभी के लिए एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं और आपके एग्जाम अब होंगे 19th, 21st, 23rd एंड 25th नवंबर, जो कि पहले होने वाले थे 9th, 11th, 15th और 17th। एक खबर। अच्छा, सीए इंटर और सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए थोड़ी मिक्स फीलिंग वाली खबर है। ये सबके लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो स्टेट ऑफ बिहार में रहते हैं या जिनके रिस्पेक्टिव एरिया में असेंबली के इलेक्शन होने वाले थे, बाय इलेक्शन होने वाले थे। जैसे एमपी में करीबन 23 सीट्स हैं, ग्वालियर है, मुरैना है, फिर इसके अलावा इंदौर के पास में कुछ जगह हैं, तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग जगह हैं। तो जहां जहां एग्जाम सेंटर थे भैया ध्यान दीजिएगा, जहां जहां एग्जाम सेंटर थे, ऐसा मत करना कि भैया मैं तो देवास में रहता हूं, एग्जाम सेंटर इंदौर में है और इंदौर में कोई चुनाव नहीं है, नहीं तो बोले मेरे यहां तो चुनाव है तो मैं तो आज छुट्टी पे हूं। ऐसा नहीं है। जहां चुनाव हो रहे हैं सिर्फ वहां पर उन्होंने बोला है, आप ध्यान से पढ़िएगा, उन्होंने बोला है पॉइंट नंबर 1 में, स्टूडेंट अपीयरिंग फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर wherein legislative assembly election in Bihar and parliamentary by-election / assembly by-election announced in different places of different state, पूरे भारत में लागू नहीं हो रहा है, लिमिटेड जगह जहां पर चुनाव हो रहे हैं। By announcement dated 27th of September 2020, ICAI had informed to intimate the revised schedule at such location for a student who had opted for the examination center from the state of Bihar, pura Bihar, and parliamentary by-election, assembly by-election announced in different state or different place of different states to be held in November 2020। ये सब बकवास, अब काम की बात सुनो। It is brought to the notice of all such students that said examination shall now be held on 19th, 21, 23rd and 25th November 2020 in place of 2nd, 3rd, 6th and 7th November। अब सरकार ये 2nd, 3rd, 5th, 6th और 7th नवंबर में एग्जाम किसके हो रहे थे? तो आप याद करो, 1st, 3rd ऐसे ऑड नंबर हमेशा फाइनल के होते हैं और इवन नंबर इंटर के होते हैं। तो फर्स्ट सीए फाइनल का था, फर्स्ट पेपर एफआर, सेकंड पेपर थर्ड को था। तो यस सरकार, थर्ड को जो पेपर था सीए फाइनल का, इन रिस्पेक्टिव एरियाज में जहां जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, आप देवास रहते हैं और एग्जाम सेंटर आपने इंदौर भरा है और इंदौर में एग्जाम नहीं हो रहा है, तो भैया आपके एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। नहीं तो आपके शहर में भले इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन आपका सेंटर जहां आपने भरा है वहां इलेक्शन नहीं है, तो वहां पर एग्जाम होंगे और उसी दिन होंगे।
ध्यान रखिएगा। तो सरकार सेकंड पेपर ऑफ सीए फाइनल और इसके अलावा जो फोर्थ पेपर ऑफ सीए फाइनल है जो 7th को होने वाला था वो पेपर अब पोस्टपोन हो गया है। जबकि सीए इंटर के लिए, सीए इंटरमीडिएट के लिए 2 पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं। एक 2 तारीख को जो हो रहा था यानी फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग का, और जो अगला पेपर होना था 6th को, उस पेपर के लिए उनको रिलैक्सेशन मिला है। लेकिन ये रिलैक्सेशन सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए है जहां जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं। बाकी पूरे भारत में जहां पर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं वहां पर सीए इंटर और सीए फाइनल के पेपर एज पर शेड्यूल होंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए यस, इट्स अ टाइम ऑफ एंजॉयमेंट, क्योंकि उनको अब 7 दिन का और समय मिल गया है। तो प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करो, इन 7 दिनों का बेहतरीन इस्तेमाल करना और कम से कम 2 बार रिवीजन करके सीए फाउंडेशन को क्रैक करने का एश्योरेंस अपने हाथ में एंश्योर कर लेना। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई आपको नई अनाउंसमेंट आती है, अपडेट आती है, तो मैं आपको बिल्कुल वापस से अपडेट करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।